हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारस ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं क्लास 9 के बच्चों के लिए हिंदी MIL का क्वेश्चन पेपर लेकर के आई हूँ। ये हमारा एनुअल एग्जामिनेशन 2022 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ये कामरूप मेट्रो का क्वेश्चन पेपर है और कामरूप मेट्रो में अब एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, तो जिन भी डिस्ट्रिक्ट का एग्ज़ाम हो रहा है उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर इम्पॉर्टेंट है। सो मैं ये प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आप लोगों को कुछ हेल्प हो सके। ठीक है, और वन मोर थिंग कि अब आप लोग क्लास 10 में जाने वाले हो, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दो, क्योंकि क्लास 10 के लिए भी मेरा चैनल आपके लिए बहुत यूज़फुल रहने वाला है। ठीक है, और जल्दी से एग्ज़ाम फिनिश करके क्लास 10 की पढ़ाई स्टार्ट कर दो। चैनल पे बहुत सारी वीडियोज़ है, एक्सप्लेनेशन है, क्वेश्चन आंसर्स है, ग्रामर है। ठीक है, तो स्टार्ट कर दो। कुछ भी हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। कृष्ण राधा से क्या प्रश्न करते हैं? हजारों मुखों से भी किसका वर्णन नहीं किया जा सकता? मीराबाई की काव्य भाषा मूलतः क्या है? ब्रज की संध्या शीर्षक के अंतर्गत संकलित छंद कहाँ से लिए गए हैं? हरिओर जी द्वारा विरचित 2 मौलिक उपन्यास क्या क्या है? अलगू ने बचपन में किससे शिक्षा प्राप्त की थी? अकेले बैल को अलगू ने किसके हाथ बेच दिया? सिद्धार्थ की माँ के सोने के कंगन किसने चुराए थे? किसी अंचल में बच्चा चोर दिखाई पड़ना किसका उदाहरण है? अंधविश्वास या कुसंस्कार पूरे संसार के समक्ष एक समस्या है, यह उक्ति किसकी है? ठीक है, यहाँ पे जो ये 10 क्वेश्चन है ना, ये जो 10 क्वेश्चंस है बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये 10 का 10 क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यंत संक्षेप में उत्तर दीजिए। हरि थे हरिया जंडो वीर का आशय स्पष्ट कीजिए। निर्मल पान की दुकान पर क्यों गया था? और कवित्री मीराबाई ने मनुष्य को क्या क्या करने के उपदेश दिए हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद कृष्ण और राधा के प्रथम मिलन पर हुए संवाद को अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, यूजुअली जो क्वेश्चन मैंने देखा है एनालिसिस करके, जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, संध्या समय ब्रज के आकाश में बनी शोभा का वर्णन कीजिए। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की दोस्ती में दरार क्यों पड़ गई? अलगू चौधरी ने पंचायत में क्या फैसला सुनाया? ये सब क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे जाते हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह जानते हुए भी अलगू जुम्मन का पुराना मित्र है, फिर भी खाला ने अलगू को पंच क्यों चुना? फिर अंधविश्वास तथा अफवाहों से जनता प्रभावित ना हो, इसके लिए क्या व्यवस्था करनी चाहिए? ये क्वेश्चन। फिर सिद्धार्थ की पारिवारिक स्थिति का वर्णन कीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। सब प्रसंग व्याख्या आया है। विपिन विच विहंगम वृंद का कल निनाद होगा। विवर्धित था हुआ ध्वनिमय विविधा विहगावली उड़ रही नभ मध्य सने सने। सने सने नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, और ये तो आप लोगों का है वैचित्रमय असम का। ठीक है, पाठ्यक्रम के द्रुत पाठ वैचित्र में सन्निविष्ट किन्हीं 2 जनगोष्ठी के उत्सव त्योहारों के नाम लिखिए तथा उनकी मुख्य जीविका का भी वर्णन कीजिए। इसके बाद पाठ्यक्रम के द्रुत पाठ वैचित्र में असम में सन्निविष्ट किन्हीं 2 जनगोष्ठी की योगदान देने वाले किन्हीं 2 व्यक्तियों पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, ग्रामर में देखिए, ग्रामर जो है इम्पोर्टेंट रहता ही है। 2 पर्यायवाची लिखने को कहा है। रात किन्हीं 2 का, रात कृषक सोना सागर देवता। ठीक है, रात का क्या हो जाएगा? निशा हो जाएगा, रात्रि हो जाएगी। कृषक का खेतीहर हो जाएगा, किसान हो जाएगा। फिर क्या है? किन्हीं 2 शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो अवनति का उन्नति हो जाएगा, दयालु का कठोर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद किन्हीं 2 शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। सेवक सेविका, बैल का गाय हो जाएगा, महोदय का महोदया, युवक का युवती। ठीक है, किन्हीं 2 शब्दों का वचन बदलिए। शिक्षक पंक्ति पंक्तियाँ हो जाएगा और रीति रीतियाँ हो जाएगी। ठीक है, फिर किन्हीं 3 उपसर्ग प्रत्ययों से 2 नए शब्द बनाइए। ठीक है, अवनति हो जाएगा, फिर कम से कमल हो जाएगा। ठीक है, अभी से अभिमान, वाला से सब्जी वाला। ठीक है, औना से खिलौना, आलू से दयालु। ठीक है, निम्नलिखित वाक्य में से कारांत छाटिए और उनके भेद बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, प्रातःकाल भ्रमण करना सेहत के लिए, कि हमारा क्या है? कारक है, के लिए अच्छा है। ठीक है, उसके बाद रावण के अत्याचार से प्रजा संतुष्ट थी। सॉरी। फिर निर्देश अनुसार वाच्य परिवर्तन करें। गेंडा घास खाता है, तो गेंडा द्वारा घास खाया जाता है। नौकरानी ने सफाई नहीं की।
ठीक है। तो नौकरानी द्वारा नौकरानी से सफाई नहीं होती। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, अपने मोहल्ले की पीने का पानी की व्यवस्था उन्नत करने के लिए नगर निगम को एक आवेदन पत्र लिखिए अथवा छात्रावास में रहने वाले अपने छोटे भाई को कोरोना से बचने का उपाय बताते हुए पत्र लिखिए। ठीक है। ग्रुप बी में आप लोगों का दिया हुआ है बोरगीत से रिलेटेड क्वेश्चन। माधव देव की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? शिशु कृष्ण किस समय खेल रहे थे? और इसके बाद है माधव देव द्वारा रचित कुछ रचनाओं के नाम लिखिए। ठीक है। और क्वेश्चन से हिमालय के बाह्य पार्श्व में क्या है? तो हिमालय के बाह्य पार्श्व में असम है। महात्मा गांधी सांप्रदायिक एकता में क्या देखते थे? तो देश का विकास देखते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, असम के विकास में गोपीनाथ बरदले के योगदान का उल्लेख कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। बालकृष्ण एवं माता यशोदा के वात्सल्य प्रेम को माधव देव ने किस प्रकार दर्शाया, वर्णन कीजिए। इसके बाद है, मुस्लिम लीग के नेताओं ने असम के प्रति क्या साजिश की, उनकी इस साजिश को किसने नाकाम किया और कैसे, ये भी। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन है। मुहावरे को वाक्य में परिवर्तित करना है। खून का घूंट पीना, आग में घी डालना, कोल्हू का बेल, पत्थर की लकीर। फिर 2 समस्त पदों का विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। ठीक है। नवग्रह, पीताम्बर, यथाशक्ति, नीलगाय। फिर संधि विच्छेद करने को दिया है। शुभारंभ, अत्यधिक, उन्नति। किसी एक का ही करना होता है संधि विच्छेद। और ये अनुच्छेद लेखन दिया है। मेरा प्रिय खेल, विद्यार्थी जीवन, मोबाइल फ़ोन, सुविधा असुविधा, पुस्तकालय। यहाँ पे जितने भी टॉपिक दिए हैं सभी रिपीटेड क्वेश्चन से हर बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं सारे क्वेश्चंस। ठीक है। सो जिनका भी नहीं हुआ है एग्ज़ाम उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट रहेगा। सो प्लीज़ इसे फॉलो कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।